राजनीति में इस बार सिर्फ लालू, नीतीश, चंद्रशेखर या फिर बीजेपी नहीं, बल्कि सनातन धर्म की सीधी एंट्री होने वाली है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे और हर उम्मीदवार वही होगा जो गौ माता की रक्षा का संकल्प लेकर आएगा। ये ऐलान सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, ये उस सनातनी विचारधारा की हुंकार है जिसे दशकों से मंचों पर बोलने दिया गया, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं दी गई। शंकराचार्य का कहना है कि उन्होंने हर बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल से संपर्क किया, गौ रक्षा, गौ मांस निर्यात पर प्रतिबंध और धर्म की रक्षा जैसे मुद्दों पर साथ आने की बात कही, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में अब उन्होंने खुद चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है। उनका सीधा सवाल है, जब हम गौ मतदाता हैं और गाय ही हमारा मुद्दा है तो हम किसे वोट दें? कोई पार्टी सामने नहीं आई तो अब हम खुद खड़े हो गए ताकि अपना वोट खुद को दे सके। तो वहीं बिहार में अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ जाति, विकास या फिर बेरोजगारी नहीं, बल्कि सनातन और गौ माता भी चुनाव का मुद्दा बनेंगे। हालांकि शंकराचार्य के इस कदम पर विरोध भी शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब देश के साधु संत सनातन और हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, तब ये धर्मगुरु राजनीति में क्यों कूद रहे हैं? क्या अब संत भी सत्ता के लिए लालायित हो गए हैं? लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई शंकराचार्य या धर्मगुरु चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले भी कई साधु संत संसद और विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। भारत में तो एक राजनीतिक पार्टी ऐसी भी रही है जिसके अध्यक्ष स्वयं एक शंकराचार्य रहे थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ये घोषणा इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह एक वैकल्पिक धार्मिक राजनीतिक की घोषणा कर दी है, जो ना तो जाति की बात करेगी, ना वोट बैंक की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धर्म, गाय और सनातन की बात करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के इस हस्तक्षेप से राजनीति शुद्ध होगी या फिर जटिल होगी? क्या एक शंकराचार्य का चुनाव लड़ना धर्म की ताकत है या राजनीतिक कमजोरी है? और सबसे अहम सवाल, क्या जनता अब भी ऐसे मुद्दों पर वोट देने के लिए तैयार है? आपकी क्या राय है? क्या धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए या अब धर्म को भी अपनी आवाज संसद तक पहुंचानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।